तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम दीपक कुमार है। आपने मुझे जैसे बोला कि आपका ये जो डिटेल है, यहाँ पे देखो जी, आपके 2 मिनट के फर्क से आपकी कुंडली में चेंज आ रहा है। जैसे कि अगर आपका जैसे 11:20 का टाइम है, तो 11:20 किया, कुंडली ये बनी है जो मैंने यहाँ पे बना रखी है कन्या लगन की। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 11:21 करता हूँ, फिर भी कुंडली यही है, देखो कन्या लगन की जो बना रखी है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 11:22 कर देता हूँ, तो कुंडली आपकी चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो तुला लगन की कुंडली बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो जी, आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि टाइम आपका बिल्कुल सही है। या फिर अगर मान लो पीछे कर देते हैं, जैसे आपने बोला कि आपका टाइम है 11:20। अब मान लो हम पीछे 5 मिनट का फर्क डाल देते हैं, पीछे मतलब आपका कर देते हैं 15, कि 11 आपका है 15 मिनट, तब भी कुंडली यही रहेगी आपकी। पीछे जाने पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे में 11 भी कर देता हूँ कि चलो पूरे 11 बजे का टाइम है रात की, तब भी कुंडली आपकी यही है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आगे बढ़ने पे। अगर आपका 11:21 है, कोई बात नहीं, 22 पे कुंडली आपकी भाई चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखो जी, अब आपके मन में होगा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कुंडली कौन सी है। इस कुंडली के हिसाब से जो आपको दिक्कत आएगी, जो मैंने बनाए रखी है 11:20 के हिसाब से, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आने का योग है आपकी मैरिज लाइफ में। बड़े 5-6 कारण है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है, या पत्नी बीमार होगी, या मतलब पत्नी कहने में नहीं होगी, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आनी है इस कुंडली के हिसाब से। तो विस्तार में आपको समझाता हूँ। और आपके जो सवाल है, मुझे आपने बोला धन के बारे में, काम काज के बारे में। सबसे पहले आप समझ लो कि जो कुंडली है, इसमें है टोटल 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, मैं लिख देता हूँ कि 12 घर कौन से हैं। यह है आपका, देखो जी, पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, यह है चौथा, पांचवा, यह है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर है आपके काम काज का। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप अपना सवाल बोलो कि आपका सवाल क्या है। मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके। तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है ये 10वां घर। तो काम काज के लिए 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर में नंबर कौन सा है? 3। 3 है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मालक है वो है बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। तो आपके धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली का, वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी आपको समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है वैसे तो आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आज भी आपके ऊपर बुध का असर है, शुक्र, सबका असर आज भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके ऊपर असर है वो है जिसकी आपके ऊपर है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है चंद्रमा की, 18 से चली हुई है, और ये 28 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है। कितना असर है इसका आपके ऊपर? वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण है चंद्रमा। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर बुध का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली है, और चौथा महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन उन ग्रहों का असर इतना है, बस थोड़ा थोड़ा असर है। लेकिन चंद्रमा का जो असर है वो कई गुना ज्यादा है आपके ऊपर। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारणीय चंद्रमा है। तो सबसे पहले इसी की बात करेंगे कि आपका अच्छा है या बुरा है। तो चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है? कुंडली के 12वें घर में। चंद्रमा देखो जी, इस कुंडली में, क्योंकि जो ग्रह होते हैं किसी न किसी घर के मालक होते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालक है 11वें घर का। और 11वें घर से देखा जाता है लाभ।
इस 11वें घर से देखो जी काफी चीजें देखते हैं। 11वें घर मेन हम लाभ देखते हैं, इसे लाभ लाभ घर कहते हैं। मतलब लाभ का मतलब है कि आपको जो भी जीवन में लाभ होंगे, चाहे वो धन लाभ है, चाहे वो संतान का लाभ है, पत्नी का लाभ है, कोई भी लाभ जो होगा 11वें घर से। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी होता है। और आपकी इनकम जो होगी, जो आमदन होती, इनकम कितनी होगी, वो 11वें घर से। और भी काफी चीजें हैं जो हम 11वें घर से देखते हैं। अब देखो जी, मैंने आपको एक अभी फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है, तो 11वें घर की चीजें देखने के लिए 11वें घर के मालिक को देखना पड़ेगा। तो 11वें घर में क्या लिखा है? चार। चार है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो 11वें घर की चीजें देखेंगे चंद्रमा से, जो कि बैठा है कुंडली के 12वें घर में जाके। और ये जो 12वां घर है, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता जहां ये बैठा है, क्योंकि 12वें घर से क्या देखते हैं? खर्चा देखते हैं, हानि देखते हैं, दान दंड देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। सवाल ये है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। तो चंद्रमा आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि वो 12वें घर में जा चुका है, खराब घर में। और 12वां घर किसका? मैंने बोला खर्चे का। और चंद्रमा किस घर का मालक है? 11वें घर का, आमदनी। मतलब आपकी आमदन चलेगी खर्चे घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी आमदन तो कम होगी, खर्चे आपके ज्यादा होंगे। लाभ चला गया 12वें घर में, लाभ भंग जो बन चुका है भाई। किसी काम में आपको लाभ नहीं मिलेगा प्रॉपर। जो भी आप कारोबार करेंगे, प्रॉफिट कम होगा, खर्चे ज्यादा होंगे, हानि भी होगी उसमें, क्योंकि 12वां अगर हानि का भी है, आपके कामकाज में कामकाज की हानि कर देगा। 11वां अगर बड़े भाई बहनों का, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा, उसको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। मित्रों को लेके दिक्कतें आ सकती, 11वां अगर मित्रों का भी है। तो चंद्रमा कई प्रकार के बुरे फल देगा। मन का कार्य का मानसिक चिंता देगा, माता का भी कार्य का माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, जहाँ तो माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव। जो आपकी राइट राइट आंख का कारक भी है, आंख में दोष दे सकता है। और भी कई चीजें देगा। वैसे ये 12वां घर विदेश का भी है, घर से दूर भी आपको जाना पड़ सकता है, या आपकी इच्छा हो सकती है घर से दूर जाने की। घर से दूर मतलब घर कौन सा? जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जो आपकी जन्मभूमि, आपको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप चंद्रमा को सही कर लेते हैं, इसके उपाय करते हैं, तो आपको फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो आपकी इनकम है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, आमदन। अगर आज आप मान लो 20,000 कमा रहे हैं, तो 50,000 कमाना शुरू हो जाएंगे। और आपके खर्चे बंद हो जाएंगे, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और आपके धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मन स्ट्रोंग रहेगा, माता के लिए अच्छा है, कई प्रकार की आंखों में कष्ट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है? 3-4 उपाय हैं। और ये उपाय जब तक इसकी दशा है तब तक आपने करने हैं। पहला जो उपाय है वो है चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो जी, 2 पाठ है। एक तो चंद कवच, चंद स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुना करो। टोटल आपको ये पाठ पढ़ने में 4 मिनट आपके लगेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ये पाठ पढ़ने, मतलब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे कर लिया करो। तीसरा उपाय, आप चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, और ये बेस्ट उपाय है। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर आपने करनी है। हर जाना शिव जी के मंदिर जाने की आदत बनाओ। वहां पे बैठो, वहां पे शिव चालीसा पढ़ सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करो वहां पे शिव जी के मंदिर में बैठ के। और शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, या कच्ची लस्सी चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो। ये बेस्ट उपाय है, इसके कई फायदे होंगे, आपको हजारों फायदे होंगे शिव जी का अगर मंदिर जाते हो। चौथा उपाय, आप चंद्रमा का दान आपने करना है। दान क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला, आप इसके सफेद रंग का दान होता है, जैसे दूध, चावल, चीनी। इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं जो आपको सही लगे, वो आप सोमवार को दान कर दिया करो। वैसे इसका दान क्या होगा, चंद्रमा का दान क्या होता है, वो आपको अलग से वीडियो में भेज दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 4 उपाय बोले हैं। चंद कवच पढ़ना है, स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, और जाना जाना शिव जी के मंदिर। हो सके तो 2 टाइम भी जा सकते हो, सुबह शाम जाया करो। और दान इसका हर सोमवार को करना है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? चंद्रमा। और आपको मैं देखो दिखा भी देता हूँ, आपके मन में ये ना हो कि भाई मैं वैसे ही बातें बना रहा हूँ कि ये ग्रह खराब है, वो खराब है। क्योंकि वैसे आपके थोड़े से ग्रह मुझे ज्यादा खराब भी लगे हैं। तो आपको मैं पूरा समझाऊंगा। अब देखो, आपकी कुंडली कौन सी है? कन्या लगन की कुंडली है। यहाँ पे देखो, कन्या लगन में आपका ये चंद्रमा बैठा है 12वें घर में। यहाँ पे पढ़ो क्या लिख रखा है। चंद्रमा हो तो जातक जो भी कमाता है वह सब खर्च हो जाता है, क्योंकि ऐसी दशा में आयेश स्वय व्यय भाव में होता है। व्यय मतलब खर्च भाव में होता है, जिसके कारण जातक के लिए व्यय के सैकड़े रास्ते बनते जाते हैं, और वह परेशान और कर्जदार बना रहता है। मित्रों से भी धोखा खाता है, किंतु जो ये पढ़ लो बाद में।
तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके बुध की अगर मैं बात करूं, जो कि आपका मुझे काफी अच्छा लगा है। आपके देखो जी दो ग्रह ज्यादा अच्छे हैं, बुध और शुक्र है। तो इनकी बात करते हैं, ये है चौथा घर। पहले ये समझो चौथा घर है किसका, जहाँ ये बुध और शुक्र बैठे हैं। चौथा घर होता है, चौथा घर है आपकी माता का घर, कि माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपके पास वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद कैसे होंगे, नौकर चाकर घरेलू सुख, घर का माहौल। ये चीजें सभी जो मैंने बोली हैं इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, नौ। नौ है धनु राशि, मालिक बना ये गुरु ग्रह। तो चौथे घर की चीजें हम गुरु ग्रह से देखेंगे। और गुरु ग्रह के अलावा चौथे घर में बुध और शुक्र बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब तीन ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी चौथे घर की चीजों को देखने के लिए। तो अभी पहले मैं चौथे घर में बैठे बुध की अगर बात करूं, जो कि आपको पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। क्योंकि बुध जहाँ बैठा है चौथे घर में, किसका घर है, गुरु का घर है, और ये गुरु को अपना मित्र मानता है। तो बुध जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए, मेरा जो दोस्त है मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, तो मेरे घर का अच्छा ही करेगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा चौथे घर में बैठ के। चौथे घर का अच्छा ये करेगा कि आपको बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई मकान वाहन का सुख मिलेगा अच्छा। और बुध के अपने भी इस कुंडली में दो घर हैं। कौन से घर हैं, बुध एक तो इस घर का मालक है पहले घर का, और 10वें घर का। पहला 10वां दोनों घरों का मालक कौन है, बुध। अब ये जो 10वां ग्रह है ये किस चीज का है, 10वें घर से देखा जाएगा आपका काम काज, आपका पिता, आपकी सरकार, मान प्रतिष्ठा। ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से, 10वें घर में लिखा है तीन तीन, मिथुन राशि मालक बना बुध। तो 10वें घर की चीजें देखेंगे बुध से। और बुध बैठा है चौथे घर में जाके, और सातवीं दृष्टि से बुध अपने घर को देख भी रहा है। मतलब बुध का जो अच्छा फल आपको मिलेगा, ये अपने घर को देख रहा है। बुध ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि काम काज के घर का मालिक बुध अपने घर को देख रहा है। काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और बुध देखो जी, जैसे मैंने बोला 10वां घर काम काज का है, बुध आपका अच्छा है काम काज के लिए। तो काम काज अगर करना है तो कोशिश करो बुध से जुड़े काम काज करने की। अब इसके भी जुड़े कौन से काम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके वैसे जुड़े काम होते हैं, लिखने का कोई काम हो गया, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम, ये बाद में पढ़ लेना। ये है बुध के जुड़े काम, इनसे जुड़ा कोई आप काम कर सकते हैं। आपने मुझे वैसे एक काम बोल रखा था इलेक्ट्रॉनिक का काम कर सकते हैं, वो शुक्र का जुड़ा काम है, वो भी आपके 10वें घर को देख रहा है, वो भी अच्छा है। तो हमने क्या देखा, बुध आपके 10वें घर को देख रहा है, 10वें घर अच्छा है बुध आपका। वो चौथे घर का भी अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। बुध आपकी कुंडली के इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है। पहला घर आपका शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, इन चीजों के लिए अच्छा है। पर्सनैलिटी स्वभाव रंग रूप के लिए अच्छा है। मतलब ये जो बुध की छोटी दशा है ये आपका अच्छा है। मकान वाहन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा पिता के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। बाकी बुध का कोई उपाय करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन इसका अगर आपका बजट जब भी होगा कभी, इसका रत्न धारण कर लेना, पन्ना। पन्ना धारण करने से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल हैं वो और कई गुना बढ़ जाएंगे। और कोशिश करो खुद का बिजनेस करने की, नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, खुद का निजी बिजनेस करोगे उसमें ज्यादा फायदा होगा आपको। तो बुध का जो मैंने क्या बोला, इसका ये रत्न आप धारण कर लेना, पन्ना रत्न। जो आपने धारण करना है 7.25 रत्ती का ले लेना, या 8.25 रत्ती का पन्ना लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम धारण कर लेना, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण आपने करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े भी यूज कर सकते हैं। अब देखो जी साथ में हमने चंद्रमा देखा जो कि अच्छा नहीं है, बुध देखा वो अच्छा है। अब बुध के साथ ही जो शुक्र बैठा है, सवाल कि ये कैसा है, तो शुक्र भी आपका काफी मुझे अच्छा लगा है। शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में देखो जी, जैसे बुध दो घरों का मालक है, पहले 10वें घर का, ऐसे ही बुध शुक्र जो है एक तो इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य, कि आपका भाई भाग्य कैसा होगा, कुंडली का 9वां घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक। तो 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में दो लिखा है, दो है, वृष राशि मालक बना शुक्र, तो भाग्य किससे देखा जाएगा, शुक्र से। और शुक्र आपके इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन जोड़ना। ये 11वां ग्रह है धन कमाने का, दूसरा ग्रह होता है धन जोड़ने का। तो दूसरे ग्रह में 7 लिखा है, 7 है, तुला राशि मार्ग शुक्र, तो आपके धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखा जाएगा। अब देखो जी, जो बुध शुक्र है, क्योंकि जो कुंडली होती है इसमें कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश होते हैं। बुध इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, ये लग्नेश भी है, शुक्र भी योग कारक है, ये भाग्येश है। और दोनों आपस में अति मित्र हैं, ये बुध शुक्र दोनों भाई मित्र हैं। और यहाँ पे एक योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है, क्योंकि जब भी एक साथ बैठते हैं योग बनता है लक्ष्मी नारायण राजयोग। इसका मतलब ये है कि आपको ये काफी पैसे वाला वैसे बनाएंगे, पैसे की कमी आपके पास नहीं रहेगी। तो यहाँ पे शुक्र का मतलब अच्छे फल क्या देगा, धन चौथे घर में बैठा है।
और चौथे घर का शुक्र, वैसे चौथे घर का कारक भी है, वैसे गुरु की राशि फिर भी शुक्र इस चौथे घर का अच्छा करेगा। शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको मकान वन का सुख मिलेगा लाइफ में। मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनका सुख मिल जाएगा। और शुक्र आपको भाग्य मतलब भाग्यवंशी आपको मकान वन का सुख मिलेगा, भाग्यशाली भी बनाएगा, धनी भी बनाएगा, धन जोड़ेंगे भी आप। खासकर इनकी दशा जो होगी वो समय काफी अच्छा होगा। शुक्र दसवें घर को देख रहे हैं, दसवें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो शुक्र भी भाई आपका अच्छा है। अब देखो जी हमने क्या देखा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ, बताने के लिए काफी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि सभी ग्रहों को कवर करना है, आपको भी पता है 30 मिनट की वीडियो में सभी ग्रहों को मैं कवर करूंगा। तो बुध शुक्र हमने देखा अच्छा है। अब देखो जी ये चौथा घर, जो मैंने क्या बोला था कि चौथा घर किसका है, आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का। और आपको मैंने बोला था इन चीजों को अगर देखना है 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। चौथे घर में बुध शुक्र देखा, वो तो इस घर का कर रहे हैं अच्छा, वो तो ये दिखा रहे हैं कि भाई आपको भाई माता को सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा है, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा है। लेकिन चौथे घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा, आपकी माता मकान वाहन के लिए, जो कि घर का मालक है। और गुरु आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। आप ये समझ लो कुंडली में, पूरी कुंडली में जो सबसे ज्यादा ग्रह खराब आपका है वो गुरु ग्रह है। इसका सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको विस्तार से जानते हैं। गुरु कहाँ बैठा है कुंडली के 5वें घर में। और 5वां घर किसका है, संतान का घर है। वैसे 5वें घर से आपकी पढ़ाई भी देखी जाएगी, बुद्धि भी देखी जाएगी, और 5वां घर संतान का भी है। अब देखो जी फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना पड़ेगा। तो 5वें घर का जो मालक है, 5वें घर में क्या लिखा है 10, 10 मकर राशि है, मालक बनाइए शनि। तो 5वें घर की चीजें हम शनि से देखेंगे, और शनि के अलावा 5वें घर में गुरु सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 5वें घर में गुरु की अगर बात करूं, तो गुरु क्यों खराब है, क्योंकि गुरु देखो जी 5वें घर में जहां बैठा है, यहाँ पे 10 लिखा है, ये मकर राशि जो कि गुरु की नीच राशि है। गुरु आपका नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से वो है खराब। इसकी वजह से गुरु आपको खराब फल देगा। गुरु क्या खराब फल देगा, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का ये चौथा घर है, जो कि मैंने अभी बोला था चौथा घर माता मकान वाहन का। तो चौथे घर का मालक गुरु नीच का है, इसकी वजह से गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इनको लेके आएंगी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां। वैसे फिर भी चौथे घर में बुध शुक्र आपको ये सुख दे देंगे, आपको सुख मिल जाएगा मकान वाहन का, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अगर दिक्कतें आएंगी वो गुरु पैदा करेगा लाइफ में। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आपकी लाइफ में दिक्कत है कि आपके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, आपको भूमि जमीन जायदाद का सुख नहीं है, कारण ये गुरु बना है। ये तो दे रहे हैं आपको, बुध शुक्र तो अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन इस घर का मालिक ही खराब है आपका बैठा है, क्या मिलेगा फिर। और गुरु इस 5वें घर की हानि करेगा जहां ही संतान का घर है। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरे 2 दुश्मन आ जाएं, अब मेरे जो दुश्मन होंगे वो मेरे घर में क्या करेंगे, कभी मेरे घर की टीवी तोड़ देंगे, कभी फ्रिज तोड़ देंगे, कभी बेड तोड़ देंगे, वो घर का नुकसान कर देंगे। वो काम यहाँ पे 5वें घर में बैठे गुरु और सूर्य करेंगे। ये शनि का घर है, इस घर की ये सत्यानाश कर देंगे। गुरु की अगर बात करें, गुरु ये दिखा रहे कि आपको भाई संतान को लेकर दिक्कतें पैदा होंगी, पढ़ाई में दिक्कतें कर देगा, ये पढ़ाई का भी घर है, बुद्धि भ्रमित। और गुरु का देखो जी गुरु जिसमें बोला था एक तो चौथे घर का मालक है, और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। अगर पत्नी का सुख देखना है 7वां घर, और फार्मूला है घर का मालक, तो 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। तो पत्नी के घर का मालक गुरु भी है जो कि नीच का है, तो गुरु आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो गुरु हमने क्या देखा, वो चौथे घर का मालक है, 7वें घर का, इन घरों की हानि करेगा। चौथा घर माता मकान वाहन का, 7वां घर पत्नी का। और गुरु 5वें घर में बैठा है, संतान की भी हानि कर देगा। लिख लेना ये कि गुरु के आपको बुरे फल क्या मिल रहे हैं। गुरु के बुरे फल में से पहला बुरा फल पत्नी के रिगार्डिंग, दूसरा बुरा फल संतान के रिगार्डिंग, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। अब यहाँ पे एक पेन कापी लेके लिख लो कि अगर आप गुरु ग्रह के उपाय करते हैं आपको जीवन में क्या फायदे होंगे। भाई इसका सही होना कुंडली में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कुंडली के 5 घरों का कारक होता है, कारक। ये धन का भी कारक है, जैसे आपके धन का मालक शुक्र तो अच्छा है, लेकिन ये दूसरा घर एक दूसरे घर का एक कारक होता है, कारक। तो कारक कौन बनता है, गुरु बनता है। ये संतान का भी कारक होता है, पुत्र का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है, 10वें घर का कारक है। कहते हैं गुरु खराब है पूरी कुंडली खराब है। आपका तो गुरु वैसे ही नीच का बैठा है, बताओ। इसको सही करेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लो गुरु को सही करने से जो फायदे होंगे, पत्नी के लिए अच्छा होगा, संतान के लिए अच्छा होगा, मकान वाहन के लिए अच्छा होगा, धन के लिए अच्छा होगा, भाग्य साथ देगा, पुत्र का सुख मिलेगा, कई फायदे होंगे। तो गुरु के लिए देखो जी ज्यादा उपाय आपको करने पड़ेंगे। पहला जो उपाय है, इसके लिए आप गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा उपाय हर गुरुवार को पीले रंग का दान किया करो। हर गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार को पीले रंग की वस्तुएं ले लो, उनका दान करो।
करते रहना है। तो ये 3 उपाय फिलहाल आप करो। गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ, 2 पाठ सुबह के टाइम पढ़ने ही पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो। और दान हर बृहस्पतिवार को करना है। पीले रंग के कपड़े कम यूज किया करो। अब देखो जी, गुरु के साथ ही यहीं पे सूर्य बैठा है। सूर्य आपकी कुंडली के इस 12वें घर का मालक है, जहाँ पे 5 लिखा है। और 12वां घर मैंने बोला था खर्चे का है, हानि का है, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है। 12वां घर खर्चा हानि, इस घर से देखते हैं। और 12वें घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य। मतलब 12वें घर की जो चीजें हैं, 12वें घर का जो डिपार्टमेंट है, किसको मिला है, सूर्य को। और वो कहाँ बैठा है, 5वें घर में, संतान के घर में। और बैठा भी यहाँ पे शनि के घर में है, दुश्मन इसका है। देखो, और सूर्य इस कुंडली में प्रबल मार्केश है। 12वां ग्रह किसका, खर्चे का, मतलब खर्चा चला गया संतान के घर में। 12वां ग्रह हानि का है, हानि चलेगी संतान के घर में, मतलब सूर्य आपकी संतान की हानि कर देगा, संतान के ऊपर खर्चा बढ़ा देगा। ऐसे गुरु भी इस घर की हानि कर रहा है, तो दोनों मिलकर आपकी संतान की हानि करेंगे। क्या हानि करेंगे, मुझे कन्फर्म नहीं भाई, लेकिन कोई ना कोई कम हानि तो करेंगे। आपको टिप दे सकता हूँ क्या हानि करेंगे। या तो आपकी संतान में देरी कर देंगे, कि आपकी संतान देरी से हो सकती है, या संतान अगर होगी, वो आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकते हैं, ये बार बार गर्भपात होना। या संतान आपकी बीमार होगी, या संतान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो दुर्भाग्यशाली होगी, या संतान से आपकी बनेगी नहीं, या संतान पैदा होते सारी मृत हो जाना, ऐसी दिक्कत आएगी, या संतान के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे आपके। तो ये दोनों कारण होंगे, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो गुरु के उपाय आपको बता चुका। अब सवाल है कि सूर्य के क्या उपाय हैं। तो सूर्य का पहला उपाय आप लिख लो, कि सुबह के टाइम सूर्य को रोजाना जल आपने देना है लाइफ टाइम के लिए। दूसरा उपाय, हर संडे को सूर्य की वस्तुओं का दान किया करो। तो ये 2 उपाय ही सिर्फ आप करो फिलहाल अभी। सूर्य को जल दो और सूर्य का दान। दान से क्या होगा, इसकी जो 13 डिग्री है ये माइनस होगी, जीरो होगी। तो लाल रंग की वस्तुएं ले लेके 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, हर संडे को सुबह के टाइम जब सूर्य निकलता है, वो दान उस समय आपने करना है। अब देखो जी, सातवां अगर पत्नी का है, पत्नी घर का मालक कौन था, गुरु, जो कि नीच का बैठा है। वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें, लेकिन आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है, कम से कम 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों, क्योंकि पत्नी घर में देखो जी, 7वें घर में केतु शनि बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और इस 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, राहु और मंगल की। तो 5 से लेके 6 ग्रह आपको देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। तो अभी हम 7वें घर में बैठे, यहाँ पे पहले मैं शनि की बात करूं। शनि देखो जी, इस कुंडली में 7वें घर में बैठा, किसका घर है ये, गुरु के घर में बैठा। गुरु इसका है दुश्मन, मतलब शनि भी इस घर की हानि करेगा। पत्नी घर में बैठा है, शनि भी दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि क्रूर है, जहाँ तो आपकी पत्नी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, जहाँ पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से आपका लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी आपकी हो सकता है कोई दूसरी जाति की हो, दूसरी कास्ट की हो, या पत्नी से तलाक हो सकता है। कोई ना कोई शनि पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। और शनि का जो अपना घर है वो है ये 5वां घर, जहाँ ये गुरु सूर्य बैठे हैं। और वैसे यहाँ पे एक स्थान परिवर्तन जो हुआ है, गुरु शनि घर में बैठा है, शनि गुरु घर में। ये आपके काफी मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग दिखा रहे हैं। आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है, और प्रेम विवाह भी अगर होगा, किसी दूसरी जाति की लड़की से हो सकता है। शनि वैसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल हैं। 9वें घर को देख रहा है, लगन को देख रहा है, इन गुणों को वैसे अच्छा कर रहा है। लेकिन शनि आपकी पत्नी के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसके लिए आप क्या करो, अगर आपको, क्योंकि पत्नी संबंधी मैंने बोला है आपके 5-6 ग्रह देखने पड़ेगा। अभी हमने शनि गुरु को देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। शनि को देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब इसी घर में शनि के साथ केतु बैठा है, तो केतु भी यहाँ पे पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। क्यों देगा, आपको मैं बताता हूँ। आपकी देखो जी, कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है। 8वां घर खाली है, 9वां घर, 10वां घर खाली है, 11वां घर खाली है। सिर्फ यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, और राहु केतु यहाँ बैठे हैं। ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्प दोष। तो ये आंशिक काल सर्प दोष जो है, ये भी आपको लाइफ में दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल कराएगा। लेकिन ये खासकर इनका जो बुरा फल आपको मिलेगा, ये इन 2 घरों की हानि ज्यादा करेगा। केतु 7वें घर की हानि करेगा, पत्नी घर की। राहु पहले घर की। पहला घर आपका शरीर है, पर्सनैलिटी, स्वभाव, रंग रूप। तो केतु मतलब काल सर्पदोष बनने की वजह से आपकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। तो केतु के लिए क्या करो, 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय, इसका जो दान है वो आपने करना है। क्या दान है, अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा उपाय, इसका पाठ रात को पढ़ा करो, जो कि है केतु कवच का पाठ। तो यहाँ पे लिख लो, पहला उपाय केतु का, केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ओडे लगा के सुन लिया करो रात के समय। और दूसरा उपाय, केतु का दान करना है। दान की वीडियो अलग से मैं भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना। तो रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। इसके और भी जो दान है, वो दान की वीडियो आप देख लेना।
तो ये रोजाना पाठ भाई रात को पढ़ना ही पढ़ना है, जो सुनना है। सबसे बड़ा फायदा आपकी पत्नी संबंधी ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी केतु के पाठ पढ़ने से, और वैसे भी जो काल सर्प दुष्पन है ये भी खत्म होगा। यहाँ पे शनि के लिए सवाल है कि क्या करना है। शनि के लिए आप पहला उपाय कर सकते हैं कि आप हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जा सकते हैं, और दूसरा उपाय वहां पे शनि की वस्तु का दान करके आ सकते हैं। दान से इसकी भी पावर कम होगी। बाकी यहाँ पे पहले घर में मंगल राहु की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो राहु है भाई, राहु वैसे तो पहले घर में यहाँ पे स्वय राशि में बैठा है। ये जो 6 लिखा है बुध की राशि, इसकी खुद की राशि है। लेकिन राहु आपका दो कारणों से मुझे खराब आपको खराब फल देगा। पहला कारण कि राहु के साथ जो मंगल बैठा है ये अंगारक दोष बना है, ऊपर से जो आंशिक काल सर्प दोष बना है। अगर ये आंशिक काल सर्प दोष ना बनता फिर आपको राहु ने अच्छे फल देने थे, क्योंकि ये खुद की राशि में बैठा है। 5वीं दृष्टि से इस मित्र राशि को देखेगा, 9वीं से उच्च राशि को, लेकिन ये आंशिक काल से दोष बनने की वजह से ये आपको बुरे फल देगा। इसके बुरे फल ज्यादा आपको मिलेंगे इसकी दशा में। इसकी जो दशा आगे जाके आएगी 35 में चलेगी राहु की दशा, 53 में खत्म होगी 18 साल की। इसमें दिक्कतें आपकी आएंगी लाइफ में काफी। या जब छोटी दशा आएगी, छोटी दशा वैसे निकल चुकी है, तो राहु बुरे फल देगा क्या। पहले घर में बैठा लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां, हेल्थ खराब कर देगा, सर में दर्द। और आपको मंगल राहु मिलके बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला बनाएंगे, लड़ाकू बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, हट्टी बनाएंगे, क्रोधी बनाएंगे। और आपके गुस्से की वजह से आपके बिगड़ेंगे भाई काम। और गुस्से पे करो कंट्रोल, क्योंकि गुस्से की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और हेल्थ भी ये राहु खराब करेगा। तो राहु के लिए भी दो उपाय लिख लो। पहला उपाय राहु का, राहु कवच का पाठ भी रात को पढ़ना है या इसको सुनना है, 2 मिनट का है पाठ। और दूसरा उपाय राहु का दान करो। तीसरा उपाय राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। मतलब शिव जी के अगर मंदिर जाओगे तो राहु भी अच्छा हो जाएगा आपका। तो राहु का भी दान क्या है अलग से वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान है राहु का वो है सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज होते हैं। अब इसी घर में मंगल बैठा है। सवाल कि मंगल कैसा है। मंगल आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। और इसके अच्छे बुरे फल बढ़ जाएंगे इसकी दशा आने पर। इसकी दशा कब चलेगी आगे, चलो इसकी आएगी मंगल की भी दशा बड़ी आके 28 में चलेगी, 35 में खत्म होगी। ये जो मंगल की दशा होगी इसमें बुरे फल भी आपको देगी, देगा, ये अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। 100 में से 60% आपको बुरे फल देगा। मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है, 8वें घर का और तीसरे घर का। 8वें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, और भी काफी चीजें हैं। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो ये चीजें चलेगी आपके सर के ऊपर। मंगल यहाँ पे बैठा है बुध की राशि, दुश्मन की राशि, साथ में राहु के बैठा है, दुश्मन इसका है, दोनों आपस में दुश्मन है। अंगारक दोष बना है। और पहला अगर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो मंगल क्या करेगा, तीसरा ग्रह का मालक आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। लेकिन मंगल आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा। आपके सर पे चोट लग सकती है, चेहरे पे चोट लग सकती है। और मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे साथ में पत्नी घर के ऊपर मंगल दोष बने हैं। डबल ट्रिपल कुंडली आपकी मंगलिक बनी है, जिसकी वजह से पत्नी से मनमुटाव होगा। 8वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है, उम्र के लिए अच्छा है। मतलब मंगल रले मिले आपको फल देगा। बुरे फल थोड़े से ज्यादा। बुरे फल क्या है, हेल्थ खराब कर देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, और गुस्से वाला बनाएगा, क्रोधी, जिद्दी। खासकर मंगल की जो दशा चलेगी आपकी 28 के बाद, उसमें दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो मंगल के बुरे फल आपको ना मिले तो क्या करने हैं, उपाय लिख लो। लेकिन वो उपाय आप मंगल की दशा में कर लेना, जब 28 के बाद चलेगी उस समय क्या करना, उस समय इसका मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है, और हनुमान जी का पाठ करना है। उस समय मंगलवार का व्रत रखना, कथा करना उस समय, अभी नहीं। लेकिन अभी इस वाले की अभी क्यों, अभी भी देखो आज भी इसका असर है आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि आज असर नहीं है। आज असर इतना है बस, थोड़ा सा है। मंगल की दशा में असर 50 गुना बढ़ जाएगा। तो आज भी असर है। तो सवाल है कि आज क्या इसके उपाय करें, क्योंकि मैं अभी उपाय क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी आपके उपाय ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर भी आपने इसका एक उपाय जरूर करना है, जो कि है हनुमान जी का पाठ किया करो। क्योंकि मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी। तो भाई हनुमान जी के मंदिर जाना है रोजाना। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ सुबह शाम पढ़ा करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है। ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हनुमान जी के पाठ करने से 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। मंगल भी अच्छा होगा, राहु भी आपको कष्ट नहीं देगा, शनि भी कष्ट नहीं देगा। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। तो एक बार मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले हैं, वो समझ लो। सुबह के टाइम चंद कवच, चंद स्रोत, गुरु कवच, गुरु स्रोत, ये 4 पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और सुबह के टाइम आपको मैंने बोला कि शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी की पूजा उपासना जब भी आप कर सकते हैं, जब भी आपका टाइम लगे, करनी जरूर है। मतलब शिव जी के मंदिर जाया करो। आपने शिव जी के भी मंदिर जाना है, हनुमान जी के भी मंदिर जाना है, और शनि देवता के मंदिर भी हर शनिवार को जरूर जाया करो। बाकी रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है और राहु कवच, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है।